और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है, इसके साथ ही इसकी पौराणिक कथा क्या है और इसके अलावा मोहिनी एकादशी पर कौन से खास उपाय करने से हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज मैं इसके बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपकी जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि इस बार के मोहिनी एकादशी में क्या सब खास बातें, आइए विस्तार समझते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को ही मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था। भगवान श्री हरि विष्णु के इस रूप को देखकर भगवान शिव भी मोहित हो गए। पुराणों के अनुसार इस व्रत को विधि विधान के साथ करने से मनुष्य मोह माया से निकल जाता है और उत्तम लोक में स्थान पाता है। साथ ही इस व्रत को रखने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के व्रत की तिथि क्या रहने वाली है, इसका पूजा विधि, महत्व, सबके बारे में एक करके विस्तार समझते हैं। प्रथम आइए समझते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला, आइए इसको समझते हैं। तिथि और शुभ मुहूर्त इस बार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 मई 2023 को पड़ेगी। मोहिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 अप्रैल 2023 रविवार की रात 8:30 से प्रारंभ होगा, जबकि इसकी समाप्ति की अवधि 1 मई 2023 की रात 10:11 पर होगी। व्रत के पारण का मुहूर्त रहने वाला है 2 मई 2023 की सुबह 5:40 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 8:19 तक। कुल अवधि रहने वाली है 2 घंटे 39 मिनट। ये हम समझते हैं कि मोहिनी एकादशी का आखिर शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया, आइए इसको समझते हैं। मोहिनी एकादशी का महत्व इस बात से भी है कि इस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया था। मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को धारण किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली, पापों को हरने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों और पापों से छुटकारा पा लेता है और बैकुंठ धाम को पा जाता है। अब आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए इसको भी समझ लें। इस क्रम में सर्वप्रथम मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प धारण करें।
साफ और नए वस्त्र पहने और फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद एक चौकी पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और साथ ही धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना व्रत और पूजा विधि अधूरी मानी जाती है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। शाम के समय आरती करें और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। आइए हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा शास्त्रों में क्या बताई गई है। आइए इसको भी समझ लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी के पास भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में धनपाल नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव में बहुत ही दयालु और दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम दुष्ट बुद्धि था। वह गलत कामों में अपने पिता का पैसा बर्बाद करता था। एक दिन पिता धनपाल ने उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। दुष्ट बुद्धि दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया और दिन रात शोक में डूबा रहने लगा। भटकते भटकते एक दिन वह महर्षि कौटिन के आश्रम में पहुंच गया। उस समय महर्षि गंगा में स्नान करने आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर ऋषि के पास गया और रोते बिलखते हुए हाथ जोड़कर बोला कि हे ऋषि, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अच्छे प्रभाव से मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। तब महर्षि बोले कि मोहिनी नाम से सबसे फलदायी एकादशी के व्रत के बारे में उन्हें बताया और कहा कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट बुद्धि ने ऋषि की बताई गई बात विधि के अनुसार व्रत किया, जिसके करने से वह अपने किए गए सभी पापों से मुक्त हो गए और श्री विष्णु धाम को चले गए। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति बड़े से बड़े पापों से मुक्ति पा जाता है। आइए हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से खास उपाय करने से जीवन में सुख शांति धन धान की प्राप्ति होगी। आइए इसको समझ लें। इस क्रम में धन प्राप्ति के लिए मोहिनी एकादशी पे क्या करना चाहिए, आइए समझें। मोहिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है और सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। साथ ही व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती है। अगर आप किसी भी प्रकार के कर्ज लोन से परेशान हैं और कई प्रयास करने के बाद भी इससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो मोहिनी एकादशी के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ पे चढ़ाएं और शाम को वृक्ष के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति हर प्रकार के कर्ज लोन से छुटकारा पा जाता है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास। अगला उपाय, एकादशी के दिन इस शुभ दिन पीपल और तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इसके साथ ही दूध में थोड़ा सा केसर डाल लें और इसे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और इसके बाद रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि यह दीपक रात भर जलना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी अत्यंत ही प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। ऐसा करने से कभी भी जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं हो। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इसके लिए मोहिनी एकादशी के दिन शाम के वक्त तुलसी के पौधे के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ तुलसी की 11 या 21 परिक्रमा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और साथ ही परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना में वृद्धि होती है। तो इसी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इसे देखिए, पसंद कीजिए। मैं आपके लिए समय समय पर ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित जानकारी लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।